Hello everyone. My standard disclaimer: I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you buy or sell based on my levels, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. Thank you. Hello everyone. Welcome back to the channel Agaz Academy of Wealth Creation. तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास के इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। आप में से कई व्यूज़ की मुझे मैसेज है व्हाट्सएप पे, आप मैसेज करते हो। अगर आप हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल और हमारा इंस्टाग्राम है, उसी पे अगर आप मैसेज करो तो ज़्यादा बेटर है। इससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, तो बाकी भी मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो वेलकम है आपका। अगर मैसेज आप किसी प्लेटफॉर्म पे करते हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो आपके लिए के इंडस्ट्रीज़ की बना रही हूँ, क्योंकि कई बार पहले भी हमने काफ़ी अच्छा इससे प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप में से कईयों ने बोला कि जैसे मैंने HBL इंजीनियरिंग का कल डाला था एक शॉर्ट और इंस्टाग्राम पे रील अपलोड की थी, कि उसी के अकॉर्डिंग मैं मंथली, वीकली और स्विंग के लिए आपको जो लेवल्स है वो डिस्कस करूं और चार्ट का हम एनालिसिस करें। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं कर रखा है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है आता रहे। और चैनल अपना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको खुद ही ये चीज़ पता है कि कितना हार्ड वर्क है जो पे करना पड़ता है, एफर्ट्स लगते हैं एनालिसिस जब करना होता है। तो एक क्रिएटर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत बूस्टअप मिलता है। तो प्लीज़ ये एनर्जी तो मुझे आपसे मिल सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक लाइक का बटन प्रेस करना और कमेंट जैसी वीडियो आपको लगती है, जो अपनी अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक की आपको एनालिसिस की नीड है तो वो लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई और चेंजेस की अगर कोई सजेशन है आपका, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ही आप देख सकते हो हमारा मंथली चार्ट है कि इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले जो पैटर्न फॉर्म हुआ था, अगर हिस्ट्री की बात करें तो एम पैटर्न फॉर्म हुआ था, ठीक है जी। एम पैटर्न जब फॉर्म होता है तो हमारे टॉप, डबल टॉप हमारा बनता है, ठीक है। जब मैं इंडाइसिस के बारे में आपसे के साथ बात करती हूँ ना कि डबल टॉप बन गया, अब नीचे आने के चांसेस है, ठीक है, वहीं तक आना होता है। तो यहाँ बाकी आपको पता ही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मोस्ट ऑफ द जो इंडाइसिस और स्टॉक्स है वो नीचे गए। मार्च ऑनवर्ड्स मतलब जो अपसाइड की रैली आई है। तो एक तो ये हमारी ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है जी, इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये। सेकंड है जो एम का हमारा, देखो एम का चार्ट बना है, ये अब नीचे आके ये मार्च से इस अपसाइड चला गया था, देखो इतनी दूर चला गया था। मार्च में भी सबसे पहले ये यहाँ क्यों खड़ा था आके, ये है, ये इस लेवल पे ये आके क्यों खड़ा? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो इस लेवल पे जो पुट राइटर बैठे थे, ठीक है जी, तो उनका स्टॉप लॉस था। अब उनके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आई नीचे। ये जर्नी क्या है, उसने कवर कर ली, ये 1 2 3, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा अपसाइड गई है, और अपसाइड देखो कैंडल, पहले कैंडल क्या थी, नीचे आई, फिर दोबारा उसके बाद ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, मैं इस हैमर की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। तो हैमर की इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, ये शो करता है। अब देखो हैमर का इसका लो और ये हैमर का हाई सेम है। तो अगर बैक टेस्टिंग करते हैं तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो नज़र आती है, ठीक है जी। अब क्या है, और ये है हमारी नेक लाइन, देखो ये हमारा एम है और ये हमारी होगी नेक लाइन, तो ये वाली हमारी होगी नेक लाइन। नेक लाइन के भी लेवल डिस्कस करेंगे और मंथली अप एंड डाउन साइड के लेवल भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, पहले हमने फॉर्म किया था एम, अब लग रहा है, ठीक है, ये चार्ट बता रहा है ये डब्ल्यू की फॉर्मेशन हो सकती है। तो नीचे डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम, ठीक है, डाउन साइड हमारा जैसे डब्ल्यू हो गया, डबल बॉटम बन गया। तो इसकी नेक लाइन, अब अप साइड जब नीचे आएगा उस टाइम इसकी नेक लाइन की बात करेंगे। अब ये नेक लाइन के जो हमारे लेवल्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नेक लाइन के लेवल जो हमारी है 4059 4036, ये लेवल हमारे नेक लाइन के है, आपने नोट डाउन करने हैं। अब मंथली है जो अप एंड डाउन के, ठीक है, मंथली हमारे पास अप साइड 41
972, डाउन साइड 3730 के लेवल्स जो हमें मिल सकते हैं। ये अप साइड है, दिस वन डाउन साइड। आई थिंक मंथली आप सभी को क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकली। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, ठीक है जी, तो आप लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता अगर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास है वीकली टाइम फ्रेम, आप देख सकते हो। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये सबसे पहले देखो वहाँ हमारा डबल टॉप बना था। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इधर ये ट्रेंड लाइन है हमारी, अगेन ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। और एक चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है, एक ये अप साइड और डाउन साइड अगर हमारे पास रजिस्टर और सपोर्ट के लेवल हो, है ना, अगर बार बार मार्केट यहाँ जाके वापस इस सपोर्ट पे आता है तो ये वीक होगी, ठीक है। अगर बार बार रेजिस्टेंस पे जाता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वीक होगी, ठीक है। अब यहाँ से बार बार मार्केट क्या था, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब अप साइड जाने का इसे मौका नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ, अगेन एम हमारा बन गया, ठीक है। अब कुछ के मन में ये सवाल हुआ कि मैम हमें क्या पता कि एम कब बनना है, कब इसकी नेक लाइन है। देखो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो। तो ट्रेंड लाइन से जब इसने रिवर्सल लेना है तो उस टाइम तो हमें पता लग सकता है ना, इस ट्रेंड लाइन का ही हमारा क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस। तो अगर ये वीक है, 3 वीक्स ऊपर गया है, ठीक है, तो 15 डेज़ तो हमें मिलेगी ना, 5 डेज़ का वीक होता है। तो 15 डेज़ में अगर हमने अपसाइड का भी बनाया है, वो हम डे के चार्ट पे और 15 मिनट्स के चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है जी। तो वहाँ चैनल हमें बनता नज़र आया। और मोर ओवर अब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में थी, ठीक है। ये एक प्रॉपर क्या था मार्केट का, ये जैसे बॉक्स बना है, एक रेंज में ऐसे वर्क कर रही थी मार्केट। तो जब रेंज टूटी, ठीक है, अपसाइड तो नहीं जा सकी है। कितने बार इसने ट्राई किया, 1 2 3 4 5 वीक्स ने ट्राई किया, बट इट कुडंट मूव अपसाइड, ठीक है। इसका ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो सका है, तो नीचे आई है। नीचे अब हमारे पास क्या था, ये नेक लाइन हमारे पास आ रही थी इसकी। अब भी देखो नेक लाइन पे खड़ी है, आप खुद देखो, ये यहीं आके क्यों वीकली लेवल पे देखें अगर, तो यहीं आके क्यों खड़ी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आके क्या थे, लोगों के स्टॉप लॉस थे। तो एम का हमारा काम हो गया। तो अब हमारी बारी है कि हमें फिर यहाँ डब्ल्यू फॉर्म होता नज़र आएगा, देखना है। क्योंकि ट्रेंड लाइन से है हमारे पास, तो ट्रेंड लाइन की अगर ये दोबारा फिर रेजिस्टेंस लेती है तो नीचे आएगी, तो डब्ल्यू हमारा फॉर्म होगा। डब्ल्यू हमारा कब हम फॉर्म होता देख सकते हैं, जब ये इसका ब्रेकआउट करेगी। तो इसके लिए हमारे पास जो वीकली लेवल्स है फ्रेंड्स, ठीक है, अप साइड के लिए 4184 एंड डाउन साइड 3802, ये हमारे पास 2 लेवल है जो निकल के आ रही हैं। तो अब हम बात करते हैं स्विंग की, ठीक है। तो इंट्राडे पे हम देखते हैं डे के टाइम फ्रेम पे जो एक स्विंग है आपको 2 और 3 डेज़ के लिए जो, तो ट्रेंड लाइन तो हर टाइम फ्रेम पे हमारे पास वर्क कर रही है। आप देखो, मतलब इससे और अच्छा क्या चाहिए। जब बैक टेस्टिंग करते हैं, डेट हमारा जो चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक तो बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल रही है, ट्रेंड लाइन से फिर आके इसने रिवर्सल लिया है। मतलब अगर ले वहाँ तक पहुँची है, उसके बाद डे का तो देखो एक बार तो नीचे शो किया ना। अगर आप ध्यान से डे की देखो, ओपनिंग काफ़ी हाई थी इसकी, इस कैंडल की, ये 5 सितंबर की कैंडल है। तो ओपन कहाँ हुई थी हमारी 40110 पे, और हाई है 4143, ठीक है इसका। तो सारी कैंडल, ये ग्रीन कैंडल थी पहले, ये सारी पहले अपसाइड गई ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये वापस नीचे आई है, फिर रेड कैंडल हमारी फॉर्म हुई है। जैसे खुली ऊपर थी, उसके बाद क्या था, नीचे आई है। तो स्विंग के लिए, ठीक है, ये
एक स्विंग, और हम चाहे हमारा इंट्राडे में भी निकल जाए, ये इंट्राडे में प्ले हो सकता है, बट इंट्राडे के जो हमारे लेवल्स है वो हम 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखते हैं। ठीक है, ये स्विंग के लिए हमारे पास जो अप साइड के लेवल्स हैं 4077, 4127, 4144 के आपको मिल सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड की बात करें 4017, 400, 7, 399 और 3987। और फ्रेंड्स, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब हमने इंट्राडे में जो हमारा ट्रेड है वो तो इंट्राडे में ही लेंगे ना। अगर लगता है कि अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और नेक्स्ट डे के हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आपने जो प्रीवियस डे है, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ओपनिंग एंड स्विंग, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। जो लेवल हमने डिस्कस किए इनके बीच जब क्लोजिंग आती है, ओपनिंग आती है और स्विंग आता है, तो उस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि वहाँ पे आके एक बार कोई ना कोई इसने मतलब शो करना होता है वहाँ आके। ठीक है, ये चाहे थोड़ी देर के लिए मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ से रिवर्सल आ जाए। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे लोगों के एसएल लगे होते हैं, स्विंग पे हो, या ओपनिंग पे हो, या डे लो पे हो। ठीक है जी, तो एसएल तो मतलब वो चाहते नहीं है, बिग प्लेयर्स वो नहीं चाहते, क्योंकि रिटेलर हमारे जैसे तो कोई मतलब इतना करेज नहीं है कि कर सकें। ठीक है, तो बिग प्लेयर के जो होते हैं तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट ट्रेड को बना देना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। उससे पहले हम वो तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट कर ही देती हूँ। तो 15 मिनट्स का चार्ट देखो, 15 मिनट्स का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने पहले भी जो रील में बनाती हूँ मोस्टली 15 मिनट्स के चार्ट पे ही बनाती हूँ। यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, देखो ये था हमारा पहले फॉलिंग चैनल। ठीक है जी, फॉलिंग चैनल का जब ब्रेकआउट हुआ, आपको याद हुआ यहाँ हमने अपसाइड का ट्रेड किया था। ठीक है, तब ये हमारा बना राइजिंग चैनल। आपको पता है जो फॉलिंग चैनल होता है, ठीक है, ये फॉलिंग चैनल का ऑलवेज़ क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, और जो राइजिंग चैनल का होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपके कईयों के मैसेज भी आए थे कि मैम जब डाउन साइड का ट्रेड होगा तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब इसने मुझे ट्रेंड लाइन का इसने लिया तो काफ़ी मतलब ट्रेड है वो जा चुका था। अब इधर भी अगर हम चैनल बनाएं तो ज़्यादा क्लियरली, जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको तो पता है ये चैनल कैसे ब्रेकआउट और इसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है जी, तो फ्रैंकली मैं मोस्टली आपसे इवनिंग में जब हम एनालिसिस करते हैं तो आपसे डिस्कस करते हैं। मैंने इसी कैंडल पे ही किया था, फर्स्ट कैंडल पे ही मैंने ट्रेड किया था। एक वो मैंने इन द मनी थोड़ा, उसके बाद डाउन साइड का मैंने प्रीमियम लिया था। ठीक है जी, थोड़ा सा मतलब ओटीएम लिया था, वो मैंने यहाँ तक ट्रेड किया था। तो यहाँ देखो ना, आज भी जब भी मैं प्राइस एक्शन की बात करती हूँ तो जो यहाँ क्या बना है, ट्वेज़र बॉटम बना है। अगर अप साइड बने तो ट्वेज़र टॉप होता है। ठीक है, ये तो ट्रेंड रिवर्सल की ये आपका साइन है। तो ये हमारे जो लेवल्स हो गए हमने डिस्कस किए हैं मंथली, वीकली एंड स्विंग के। मैं चाहती थी वीडियो मतलब 7-8 मिनट्स में हो जाए, बट 14 मिनट्स की हो गई है। तो मैं शॉर्ट भी डालूँगी इसका, और कोशिश करूँगी कि इंस्टा पे भी इसको अपडेट कर दूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिस्पॉन्स आपका अच्छा चाहिए, तो इसी तरह मतलब एक डेली स्टॉक का हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।